Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमारा 10 क्वेश्चन हुआ था। इस वीडियो में बाकी के 5 बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 वाला क्वेश्चन है हमारा, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे उन्होंने जो है कि उन्हें परास्त कर दिया, किसे? उद्धव को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, उद्धव अत्यंत ज्ञानी थे। उनके ज्ञान कौशल को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों के योग संदेश देने भेजा था, पर गोपियों के वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव परास्त हो गए। यानी कि उनके बोलने, जो गोपियों का प्रेम है उनके आगे, वो परास्त हो गए, उनका ज्ञान काम नहीं किया। उनके वाक चातुर्य की निम्नलिखित विशेषताएं, पहला है हमारा व्यंग्यात्मकता, दूसरा है स्पष्टता, तीसरा है भावुकता और चौथा है उपालंब का आश्रय। तो व्यंग्यात्मकता में देखेंगे, गोपियां व्यंग्य करने में प्रवीण हैं। वे उद्धव को बड़भागी कहकर उन पर करारा व्यंग करती हैं। ऐसा कहकर वे उद्धव को अभागा कहने से नहीं चूकती हैं। स्पष्टता में क्या है, गोपियां उद्धव से अपनी बातें बिना लाग लपेट कह देती हैं। यानी कि बिना सोचे समझे कि उन्हें कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, वो कुछ भी सोचती विचारती नहीं है, जो भी उनके विचार में है वो बोल देती हैं। वे उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल लगी गागर से करती हैं तथा योग को कड़वी ककड़ी जैसा बताती हैं। भावुकता देखिए भैया, गोपियां अपनी बातें कहते कहते भावुक भी हो जाती हैं, यानी कि इमोशनली अटैच रहती हैं, तो कहते कहते जो है कि भावुक हो जाती हैं। उपालंब का आश्रय, गोपियों की बातों में उपालंब का भाव निहित है। वे श्री कृष्ण के अनिति करने वाले तक कह देती हैं। यानी कि वो नहीं देखती हैं कि श्री कृष्ण भगवान है या राजा हैं, क्योंकि वो जो अपना मानता है तो अपने पे अधिकार रखता है, तो कुछ भी बोल देता है, तो वो इसलिए ऐसा बोल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर ने भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए, ये मॉडल पेपर 2008 में बनाया गया था सीबीएसई का। तो इसका आंसर हम देखते हैं, और सूरदास जी का भ्रमर गीत जिन विशेषताओं के आधार पर अप्रतिम बन पड़ा है, वे विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है हमारा, सूरदास जी के भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का विरोध और सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। देखिए, भक्ति कालीन जो है कि काव्य धारा बटी हुई है, एक सगुण है एक निर्गुण है। तो सगुण में जो है कि निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है, लेकिन सगुण में जैसे कि सगुण में ब्रह्म की सराहना की जाती है, किसी को आराध्य मान करके जो है कि उनकी पूजा या जो भी है करते हैं। वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण है। वियोग श्रृंगार कैसे? जैसे कि श्रृंगार रस हमारा 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। तो संयोग क्या होता है? मिलन पे जो भी विचार भावनाएं जो भी होंगी वो हमारी संयोग पे होंगी, लेकिन जब हम बिछड़ते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो क्या हो जाता है, वो उस टाइम जो भी मार्मिक चित्रण किया गया तो उसी वियोग रस उसकी वजह से यहाँ पे रहेगा। गोपियों की स्पष्टता, वाक्पटुता, सहृदयता, व्यंग्यात्मकता सर्वथा सराहनीय है। एक निष्ठ प्रेम का दर्शन है। गोपियों का वाक चातुर्य उद्धव को मौन कर देता है, मतलब बोलने बात करने की जो तरीका है उसकी वजह से जो है कि उद्धव शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट है, आदर्श प्रेम की पराकाष्ठी और योग का पलायन है। इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, एक आदर्श प्रेम की जो है कि बातें बताई गई हैं। और योग का पलायन यानी कि से छोड़ना। स्नेह शक्ति का उपालंग अनूठा है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, गोपियां अपने तर्क में कोई भी बातें शामिल कर सकती थीं। वे कह सकती थीं कि यदि योग इतना ही महत्वपूर्ण था तो कृष्ण ने उनसे पहले प्रेम क्यों किया? यदि ऐसा ज्ञात होता कि कृष्ण का प्रेम नाटकीय है तो हम अपना मन समर्पित कर आज इतने व्यथित क्यों होते?
यह भी संभव है कि हे उद्धव, तुम्हारे समीप रहते रहते ज्ञान की बातें सुनते सुनते तुम्हारा ही प्रभाव पड़ गया हो और प्रेम की तुलना में अब उन्हें योग के ही श्रेष्ठ लगने लगा हो। उद्धव, हमारे पास एक ही मन था जिसे हमने कृष्ण को समर्पित कर दिया। अब निर्गुण ब्रह्म का ध्यान किस मन से करें? हे उद्धव, हमारे लिए यह संभव नहीं है। हम प्रेम को छोड़कर योग को अपनाएं। देखिए जो है कि इसमें हमारा ये है कि हम जो है कि हमारा एक ही मन था जो कि एक सगुण भक्ति यानी कि श्री कृष्ण को दे चुके हैं या मान चुके हैं, तो उनके अलावा हम किसी को नहीं मान सकते हैं। कहती हैं कि हमारा मन एक ही है और उसमें एक ही इंसान रह सकता है, एक ही को हम लोग रख सकते हैं जो कि किसको, श्री कृष्ण को हम दे चुके हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें कर जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनकी वाक चातुर्य से मुखरित हो उठी? भाई जो उनके पास जो प्रेम था, जो भी ज्ञान से बढ़कर के जो था ना, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उद्धव ज्ञानी थे किंतु उन्हें व्यावहारिकता का अनुभव नहीं था। कि कैसे, किस समाज में सामाजिक ज्ञान नहीं था, व्यावहारिकता का ज्ञान नहीं था। उस पर भी वे प्रेम के क्षेत्र में पूर्णतः अनभिज्ञ थे, अनभिज्ञ यानी अनजान थे। इसलिए गोपियों ने कहा था, प्रीति नदी में पाँव न बुरे हो। इस कारण व्यावहारिक ज्ञान के अभाव में गोपियों की वाक्पटुता के सम्मुख उद्धव को विवश हो चुप रहना पड़ा। इसके अलावा गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, असीम लगाव और समर्पण की शक्ति थी। वे अपने प्रेम के प्रति दृढ़ विश्वास रखती थीं। यह सब उनके वाक चातुर्य से मुखरित हो उठा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नज़र आता है? यानी कि जो अभी का इस दौरान चल रहा है जो राजनीति का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, हरि अब राजनीति पर आए गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कृष्ण ने उनके निश्चल प्रेम के बदले योग संदेश भिजवाकर उनके साथ अन्याय किया है और प्रेम की मर्यादा भंग की है। गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में पूरी तरह से नजर आता है। आज राजनीति में को छल कपट, प्रपंच, झूठ फरेब, धोखाधड़ी, छीना झपटी आदि का दूसरा नाम जाना जाने लगा है। देखिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ईमानदार भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है कि 90% लोग ऐसे ही राजनीति में घुसे हुए हैं। तो इसलिए जो है कि देखिए यहाँ भी जो है कि वर्णन किया गया है कि राजनीति का मतलब होता क्या है आज के समय में। इन कार्यों में जितना निपुण है वह उतना ही बड़ा नेता कहलाता है। यानी कि झूठ बोलने में, राजनीति करने में, छल कपट करने में, फरेबी हो, धोखाधड़ी हो, उसके अंदर हो, छीना झपटी की भावना हो, तो जितना रहेगा वो उतना बड़ा नेता कहलाएगा। आज का समय ये है। इस तरह की राजनीति में धर्म, कर्तव्य, विश्वास, ईमानदारी, सदाचार जैसे मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरह गोपियों को कृष्ण को राजधर्म की याद दिलानी पड़ी, उसी तरह आज के नेता भी अपना राजधर्म पूर्णतः विस्मृत कर चुके हैं। पूर्णतः विस्मृत का मतलब है कि पूरी तरीके से भूल चुके हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी कन्फ्यूज़न में कोई भी दिक्कत हो या वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।